राजधानी दिल्ली में संसद सत्र के बीच राजनीतिक माहौल गर्मा गया। इसी बीच सीजेपी के संसद में जंतर मंतर पर निकाले गए मार्च के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा है कि इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। विपक्षी दलों ने सरकार पर जनता के मुद्दों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को खारिज किया। देखिए इस वीडियो में। ये सरकार नहीं अहंकार है। और जो श्रद्धांजलि में भेदभाव करते हों, जब लाखों लाख और करोड़ों लोग और करोड़ों परिवार इस आंदोलन से जुड़े हों, जिन बच्चों की जान गई उनके प्रति एक शब्द नहीं, श्रद्धांजलि तक नहीं, इससे बड़ा अहंकार क्या हो सकता है सरकार को। और जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने, सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया है कि देर रात 2 ऑयल टैंकर समुद्री माइन से टकरा गए, जिसके बाद 2 जोरदार धमाके हुए। ईरान का कहना है कि इस इलाके में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जब तक अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखेगा, तब तक हॉर्मुज किसी भी जहाज के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगा। IRGC के मुताबिक ये कोई पहली घटना नहीं है। ईरान ने दावा किया है कि पिछले सप्ताह भी 2 ऑयल टैंकर समुद्री माइन से टकराकर क्षतिग्रस्त हुए थे। हालांकि उस समय अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। तो अमेरिका का कहना था कि ईरान इन दावों का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है और अधिकांश दावे तथ्यात्मक रूप से सही नहीं पाए गए। आपको बता दें कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में गिना जाता है। खाड़ी के कई बड़े तेल उत्पादक देशों का कच्चा तेल इसी रास्ते से दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। यही वजह है कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की घटना का असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और वैश्विक व्यापार पर पड़ सकता है। अगर यहाँ लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो तेल की कीमतों और समुद्री परिवहन पर असर पड़ने की आशंका है। फिलहाल इन नए धमाकों के दावे की स्वतः पुष्टि अभी बाकी है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और कई देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले समय में अगर इन दावों की पुष्टि होती है और कोई नया बयान सामने आता है तो इसका असर वैश्विक राजनीति और ऊर्जा बाजार दोनों पर पड़ सकता है। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि आज सुबह तक उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है। मेडिकल टीम के अनुसार उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पैरामीटर समान और स्थिर है। साथ ही अब तक किए गए ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट भी संतोषजनक आई है। डॉक्टरों ने कहा है कि फिलहाल चिंता की कोई तत्काल स्थिति नहीं है, लेकिन लंबे समय से चल रहे उपवास की वजह से जोखिम पूरी तरह से नहीं टला है। सीजेपी के प्रोटेस्ट पर सड़क से संसद तक हंगामा हुआ। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर सीधा निशाना साधा। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार को अहंकारित कहा है और इसी के बीच इस प्रदर्शन के समर्थन में सड़कों पर उतरे हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर ने सरकार से युवाओं की आवाज सुनने की बात कही। देखिए इस वीडियो में। इनको नाराज करके अगर 51% लोग आपके खिलाफ है तो आपका एक विधायक में जीतेगा। आप क्या बात सोच रहे हो? ये नौजवान है, जो पुलिस का जवान यहाँ खड़ा है, जो ACP यहाँ खड़ा है, जो दरोगा यहाँ खड़ा है, उनके बच्चे भी कहीं ना कहीं यहाँ है मास्क लगा के, या वो घर में इंतजार कर रहे हैं कि भाई सरकार हमारी मांग को सुन ले। मैं फिर कह रहा हूँ, सरकार इनकी मांग को सुने और इनकी समस्या जो, चाहे वो नीट की हो, पेपर लीक की, चाहे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, उस मांग को पूरा करे। इसी में सरकार की भलाई है। देश की राजधानी दिल्ली में आज राजनीतिक हलचल उस समय तेज हो गई जब समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में जंतर मंतर तक विरोध मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व सांसद डिम्पल यादव ने किया। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सांसदों के हाथों में तख्तियां थी और वो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे थे। पार्टी का कहना है कि जनता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सरकार जवाब देने से बच रही है। इसी वजह से संसद से लेकर सड़क तक आवाज उठाने का फैसला लिया गया है। मार्च के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया है कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, कानून व्यवस्था और कई अन्य मुद्दों पर सरकार गंभीर नहीं है। डिम्पल यादव ने कहा है कि जनता लगातार परेशान है और लेकिन सरकार लोगों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही। आई थिंक द होल प्रोसेस इज करप्टेड और इसका जो खामियाजा है, इसका जो
मानसिक जो तनाव से जो है वो हमारे देश का युवा और छात्र गुजर रहे हैं। और ये खाली नीट के पेपर की बात नहीं, न जाने कितने और पेपर लीक हुए हैं पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं, हर नौकरी जो निकलती है उसका पेपर ही लीक हो जाता है। तो आखिर कमी कहाँ है, आखिर भ्रष्टाचार कहाँ है और आखिर अकाउंटेबिलिटी और जिम्मेदारी ये सरकार लेगी कि नहीं लेगी, प्रश्न इस बात का है।